तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्मार्ट कौन सी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बताइए मनोज कुमार, नवजोत, आवाज़ आ रही है या क्लियर? अगर वॉइस या फिर वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ मेरे को अभी। सभी स्टूडेंट्स मेरे को कमेंट करके बताओ आवाज़ सही आ रही है या फिर नहीं। बता दो मेरे को जल्दी से। ओके मनीष कुमार, आप बहुत दिनों बाद लाइव क्लास को अटेंड कर रहे हो। सारी क्लासेस देखी है क्या आपने पिछली? चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको करेंगे विविध में से, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका, और कल जो वीडियो थी रिकॉर्डिंग थी यूट्यूब पे, उसमें कुछ टेक्निकल इश्यू था लास्ट में, ठीक है। तो उस गड़बड़ी के लिए आपसे माफी चाहते हैं, ठीक है। उसमें शायद तक एक या फिर दो क्वेश्चन हैं, लेकिन वो आसान से है तो आप कर सकते हो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। हमारे को दे रखा है यदि बिंदु एक्स वाई, एक बिंदु है एक्स वाई, उसके बाद हमारे को दे रखा है बिंदु 2 1 और 1 - 2 से समान दूरी पर स्थित है। ये पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट हो गया 1 2 और ये हो जाएगा आपका 1 - 2। ये वाला पॉइंट इससे और इससे क्या है, समान दूरी पे स्थित है। इसको मान लो ए जैसे, इसको मान लो बी और इसको मान लो सी, ठीक है। 2 1 और ये 2 1 है। ये दे रखा है हमारे को कि ये वाला जो पॉइंट है ना ए, ये इनसे क्या है, समान दूरी पे स्थित है। अगर समान दूरी पे स्थित है तो वही फॉर्मूला लगेगा और वही कंसेप्ट लगेगा। तो आपको क्या करना है, देखो दो बिंदु के मध्य दूरी का फॉर्मूला लगाना है आपको। क्या है, भुज का अंतर उसकी स्क्वायर और प्लस आपको करना है कोटि का अंतर और उसकी स्क्वायर, ठीक है। अब आपको इसमें मान रखना है, जैसे आप पहले निकालेंगे ये वाली दूरी ए बी और फिर निकालेंगे ए सी, और दोनों के जो मध्य दूरी है वो क्या है, बराबर है। तो हम पहले ही लिख देते हैं ए बी इक्वल टू ए सी। तो ए बी निकालिए पहले, तो ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो ए बी निकालो पहले। ए बी का भुज कितना है, देखो इसका भुज x और यहाँ पे 2 है, तो x - 2 और इसकी स्क्वायर, इसकी कोटि y है और इसकी कोटि 1 है, तो y - 1 और उसकी स्क्वायर। इधर देखो फिर ए सी, इसका भुज x और इसका 1 है, तो x - 1 और उसकी स्क्वायर प्लस इसकी कोटि y और इसकी -2 है, तो y - और -2 यहाँ पे इसकी स्क्वायर, क्योंकि ये वाला जो माइनस है वो अंतर के लिए है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या कर दो आप, वर्ग करने में। अब आपको पता है जब वर्ग करोगे तब क्या होगा, दोनों समीकरणों में क्या लगा है ए बी और ए सी में रूट लगा हुआ है, तो वर्ग करने पे वो जो रूट है वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो नीचे क्या आ जाएगा, ये बचेगा सीधा। तो इसकी जैसे मैं लिख देता हूँ x - 2 की स्क्वायर प्लस y - 1 की होल स्क्वायर। इधर बचेगा ये x - 1 की होल स्क्वायर, और इधर बचेगा माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा y + 2 इसकी होल स्क्वायर। अब इनकी होल स्क्वायर को ओपन कर सकते हो आप। तो a - b की होल स्क्वायर, x की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर 4 और -2ab यानी 4x, फिर a की स्क्वायर, y की स्क्वायर, b की स्क्वायर 1 और माइनस के 2ab, फिर इनकी होल स्क्वायर को ओपन करो, x की स्क्वायर, a की स्क्वायर और माइनस के 2x प्लस b की स्क्वायर, y की स्क्वायर, सॉरी a की स्क्वायर, y की स्क्वायर, b की स्क्वायर, 2 की स्क्वायर 4 और प्लस के 4y, ठीक है। ऐसा करना है। अब देखो x की स्क्वायर, y की स्क्वायर, तो x की स्क्वायर, y की स्क्वायर यहाँ पे भी है। अब देखो, अब जो x x वाले व्यंजक है उनको आप
एक जगह पे कर लो, और जो वाई वाले व्यंजक है उनको एक स्थान पे कर लो, ठीक है। जैसे ये +4 से ये वाला जो +4 है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। +1 से ये +1 वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये माइनस का 2x है, तो इधर वाली साइड में आके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो यहाँ पे आ जाएगा -4x प्लस का 2x बराबर में हमारे 4y, और ये माइनस का 2y है, तो इधर वाली साइड में प्लस का 2y, तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका -2x, और यहाँ पे आ जाएगा 6y, और इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो देखो क्या बनेगी, ये -2x का, तो इधर वाली साइड में क्या हो जाएगा, प्लस का, तो 6y + 2x और बराबर 0, यही है ना, ठीक है। अब इस पूरी समीकरण में आप 2 से भाग कर सकते हो, तो क्या होगा, 3y + x बराबर 0, ये है आपकी समीकरण। और इसका जो सॉल्यूशन है वो देखो क्या है, x + 3y, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x + 3y = 0, ये है आपके ऑप्शन में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ तक कोई दिक्कत है तो मेरे को बता दो। पार्वती, नवजोत, मनीष कुमार, कमेंट करके बताओ मेरे को जल्दी, समझ में आ गया यहाँ तक क्वेश्चन? और अगर कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से बताओ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और जो बाकी की सारी क्लासेज है आप उनको रेगुलर लगा सकते हो, यूट्यूब पे हमारा चैनल बना हुआ है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो। वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है नवजोत कुमार, आपके पास नेटवर्क कमजोर है, इसलिए वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अगर नेटवर्क सही होगा तो, अब क्या होता है ऐप के अंदर कि अगर नेटवर्क, अभी जो रिकॉर्डिंग चल रही है वो एचडी में चल रही है, ठीक है, तो जब आपका नेटवर्क कमजोर होगा तो सिर्फ आपको वहां पे एक नाम दिखाई देगा, अगर आपका नेटवर्क सही है तो वहां पे वीडियो सही से दिखाई देगी, ध्यान रखना है इस बात का। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब, क्योंकि बाकी बच्चों में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है वीडियो में, तो इसका मतलब आपका जो नेटवर्क है वो क्या है, कमजोर है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक चतुर्भुज के सिर्फ 1 4 -5 4 -5 -3 और 1 -3 हो, तो चतुर्भुज का प्रकार बताइए। अब आपको चतुर्भुज का प्रकार बताना है। देखो जैसे मैं एक चतुर्भुज बना लेता हूं, यहाँ पे ए, इसका नाम दे देता हूं मैं बी, सी और डी, ये इसके चारों शीर्ष हो गए, और इनके जो शीर्ष के निर्देशांक है वो देखो, ए के लिख देता हूं मैं 1 4, फिर लिख देता हूं मैं -5 4, फिर सी के निर्देशांक लिख सकते हो आप -5 -3, और फिर लिखो आप 1 -3, ठीक है। अब चतुर्भुज का टाइप बताने के लिए आपको क्या करना है, दूरी निकालनी है, और जिस प्रॉपर्टी से वो सेटिस्फाई करता है उस चतुर्भुज का आप टाइप बता सकते हो, ठीक है, उसका नाम बता सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, वही फॉर्मूला लगेगा, मैं फॉर्मूला रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत बार ये फॉर्मूला यूज में आ चुका है, तो मैं दूरियां निकाल रहा हूँ डायरेक्ट। ए बी ये दूरी निकालो, तो इसका भुज 1 और इसका भुज कितना है, तो देखो 1, फिर अंतर के लिए माइनस, और फिर इसका भुजा -5, और यहाँ पे आ जाएगी इसकी स्क्वायर, फिर इसकी कोटि 4, और यहाँ पे कितना है 4 है, तो 4 -4 और इसकी क्या हो जाएगी होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे आप तब देखो क्या आएगा, 1, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 5, और यहाँ पे हो जाएगी स्क्वायर, यहाँ पे 4 में से 4 घटाओगे तब 0। तो देखो ए भी देखो कितना आ गया, 1 और 5 6, और 6 की स्क्वायर आ गई आपकी 36, और 0 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, और 36 का जो रूट है वो कितना आता है 6 इकाई। तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो ए बी है वो कितनी आ गई आपकी 6 इकाई आ गई। अब इसके बाद आप निकालो ये वाली दूरी बी सी, तो बी सी देखो, बी सी अगर निकालेंगे तो इसका भुज कितना है -5, फिर अंतर के लिए माइनस, और यहाँ पे कितना है -5, और यहाँ पे हो जाएगी इसकी स्क्वायर, फिर इसकी कोटि 4, और यहाँ पे कितनी है -3, तो 4, फिर लगाओ माइनस, और फिर यहाँ पे कितना है ये -3 है, और इसकी हो जाएगी स्क्वायर। तो देखो -5
माइनस से माइनस ये हो जाएगा आपका +5, और इसकी हो जाएगी होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा आपका 4, माइनस से माइनस ये हो गया आपका प्लस, और 3 इसकी हो जाएगी होल स्क्वायर। तो अगर हम BC को निकालेंगे तो BC की जो दूरी है वो कितनी आ जाएगी, -5 से +5 हो जाएगा 0, और 0 के स्क्वायर कितनी हो गई 0, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0, प्लस 4 + 3 7, और 7 की जो स्क्वायर है वो कितनी हो जाएगी 49, तो ये आ जाएगा आपका 7 इकाई। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, इसके बाद हम दूरी निकालेंगे ये वाली CD, ये वाली दूरी निकालिए CD। तो इसका भुज -5 है, और इसका भुज कितना -1 है, तो -5, फिर अंतर के लिए माइनस, और यहाँ पे 1, और इसकी स्क्वायर। फिर देखो इसकी कोटि -3 और इसकी कोटि भी -3 है, तो -3, फिर अंतर के लिए माइनस, और यहाँ पे -3, और उसकी क्या हो जाएगी होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तब देखो -5 और -1 हो जाएंगे -6, तो -6 की स्क्वायर कितनी आ गई +36। ये देखो -3 और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा +3, और यहाँ पे इसकी हो जाएगी स्क्वायर। तो देखिए कितना आ जाएगा ये 36, और -3 पे +3 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 36 का जो √ है वो कितना आ जाएगा 6 इकाई। ये आ गया आपका 6 इकाई। अब इसके बाद ये वाली दूरी निकालो आप AD, या फिर DA निकाल सकते हो आप। DA देखो कितनी हो जाएगी, इसका भुज 1 है और इसका भुज कितना है 1 है, तो 1 में से 1 गया, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1 - 1, और यहाँ पे होल स्क्वायर, प्लस इसकी कोटि -3 और इसकी कोटि कितनी है 4 है, तो -3 - 4, और उसकी क्या हो जाएगी स्क्वायर। फिर देखो 1 में से 1 को घटाओगे तो 0, और -3 और -4 हो गए -7, और -7 की जो स्क्वायर है वो कितनी हो जाएगी 49, और 49 का जो √ है वो कितना हो जाएगा 7 इकाई। तो देखो हुआ क्या, अब हमें पॉसिबिलिटी मिल चुकी है किसकी, देखो इसमें है क्या, अब हम निकालेंगे विकर्ण। विकर्ण निकालेंगे तब हमारे को पता चल जाएगा। ये निकालो विकर्ण। अब देखो हुआ क्या, ये कितनी है, ये 6 इकाई AB, ये 6 है। फिर BC कितनी है, BC है हमारी 7, BC ये 7 है, और ये कितनी है 6, और ये कितनी है 7। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। अब विकर्ण निकाल लेते हैं लोग, विकर्ण निकालेंगे तब हमारे को पता चल जाएगा कौन सा चतुर्भुज है। तो पहले निकालते हैं AC। AC के लिए भुज देखो ये 1, और यहाँ पे कितना है -5, तो 1 अंतर के लिए माइनस, और ये कितना है -5, और उसकी होल स्क्वायर। फिर देखो यहाँ पे कितना है 4, और यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा 4, फिर अंतर के लिए माइनस, और यहाँ पे -3, और उसकी क्या हो जाएगी स्क्वायर। तो देखो कितना आ गया 1, माइनस से माइनस ये हो जाएगा +6, और यहाँ पे होल स्क्वायर। फिर देखो 4, माइनस से माइनस यहाँ पे भी हो गया प्लस, और 3 इसकी भी होल स्क्वायर। तो AC देखो कितना आ गया आपका 1 और 6 हो गया आपके 7, और 7 की जो स्क्वायर है वो कितनी हो जाएगी 49, प्लस 4 और 3 हो गए 7, और जो 7 की स्क्वायर है वो कितनी हो गई 49। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कुल मिला के कितना, क्या हो गया आपका 98। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 98। इसके बाद हम जो दूसरा विकर्ण है BD को निकालेंगे। ठीक है, तो BD देखो वही चीज, इसका भुज -5 है, इसका कितना है 1 है, तो -5 - 1, और इसकी क्या हो जाएगी स्क्वायर, प्लस इसकी कोटि 4, और यहाँ पे कितनी है -3, तो 4 -3, और इसकी क्या हो जाएगी होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए आगे -5 और -1, माइनस के 6, और 6 की स्क्वायर 36, प्लस माइनस से माइनस ये प्लस हो गया, तो 4 और 3 7, और 7 की जो स्क्वायर है वो कितनी हो गई 49। तो ये हो जाएगी आपके कितने 9 और 6 15 1 8, रूट के अंदर 85। अब बताओ मेरे को हमारा जो परिणाम है वो क्या है, हमारा परिणाम है AB बराबर तो है हमारा CD के, और BC बराबर है AD के।
बी सी बराबर है ए डी के, और हमारे जो विकर्ण है वो बराबर नहीं है। तो ये होता है किसमें, या तो ये आयत हो सकता था जब आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं किसमें बराबर हो सकती है, देखो आमने सामने की भुजाएं बराबर है, तो वो किसमें हो सकती है, वो या तो आयत में हो सकती है, लेकिन और या हो सकती है फिर समांतर चतुर्भुज में। उसके बाद आपको डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट करना होता है, जब आप विकर्ण निकाल रहे होते हो। जब आप विकर्ण निकाल रहे होते हो तो अगर विकर्ण बराबर आए तब वो आयत होगा, वरना क्या होगा, वो समांतर चतुर्भुज। तो ये किसकी प्रॉपर्टीज होगी, समांतर चतुर्भुज की। तो एबीसीडी क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, मैं आंसर को कंफर्म कर लेता हूं, और आंसर हमारा रोंग है। मैं निर्देशांक देख लेता हूं एक बार, 1 4 -5 4, फिर -5 -3 और फिर 1 -3। तो विकर्ण निकालने में हमने कहां पे देख लेते हैं दोबारा एक बार, 1 -5 यहाँ पे, सॉरी माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 36 आएगा, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 85। तो ये वाले क्या है, बराबर है, सॉरी यहाँ पे मैंने रॉन्ग कर दिया। तो ये हो जाएगा आपका AC इक्वल टू हो जाएगा BD। तो अगर विकर्ण बराबर आ जाते हैं तब ये क्या हो जाएगा, आयत होगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे करना आपको, थोड़ी कैलकुलेशन को ध्यान से करना। अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बताओ। बताओ मेरे को, ऑडियो बिल्कुल सही आ रही है क्या? मनीष कुमार, आपका कमेंट आया हुआ है कि ऑडियो बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। बताओ मेरे को, ऑडियो बिल्कुल क्लियर आ रही है या फिर नहीं? कमेंट दोबारा करके बताओ मेरे को सभी। प्रीति, मनोज कुमार, पार्वती, कमेंट करके बताओ मेरे को। अब बताओ मेरे को, ऑडियो क्लियर आ रही है या फिर नहीं? अभी बताओ मेरे को, ऑडियो या कम ज्यादा हो रही है या फिर नहीं? ओके, आपका जो नेटवर्क है वो कमजोर हो सकता है, बाकी मेरे ख्याल से अब सही चल रही है क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अब ये वाले जो क्वेश्चन चल रहे हैं ना आपके, जो दूरी वाले, वो 2 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, 2 नंबर का एक छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो हो सकता है। अब देखो आगे, आप 12वां क्वेश्चन है, आपको आकृति मिला के देखनी है, तो ये वाला मैं नहीं करवा रहा। ठीक है, इसके बाद किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष। अब देखो, ये कोई वर्ग है, ये मैं वर्ग बना रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये मैं वर्ग बना रहा हूं ABCD। ABCD मैंने एक वर्ग बनाया। ठीक है, इसके निर्देशांक है आपके किसी वर्ग के सम्मुख शीर्ष। सम्मुख शीर्ष आप कौन सा भी ले सकते हो। सम्मुख शीर्ष का मतलब है आमने सामने के शीर्ष। जैसे मैं अगर ये शीर्ष लूंगा यहाँ पे, तो इसके सामने का कौन सा हो जाएगा, ये। और ये अगर मैं ये लूंगा तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो देखो सम्मुख शीर्ष, जैसे A को मैं लिख लेता हूं 5 - 4, और इसके बाद एक शीर्ष दे रखा -3 2। तो इसका सम्मुख शीर्ष कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हमारे को दे रखा है -3 और 2। और हमारे को क्या याद करना है, देखो विकर्ण की लंबाई। अब आप एक विकर्ण की लंबाई याद कर सकते हो, क्योंकि जो वर्ग के दोनों विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई देखो कैसे आएगी, मतलब एग्जैक्ट हमारे को क्या याद करनी है, ये दूरी याद करनी है। ठीक है, AC। तो AC देखो, फॉर्मूला वही लगाना है आपको, 2 बिंदुओं के मध्य जो दूरी का सूत्र है, और वो सूत्र क्या है, भुज का अंतर उनकी स्क्वायर प्लस कोटि का अंतर और उनकी स्क्वायर, और उनके ऊपर क्या है, √ है। ठीक है, ये करना है। तो देखो इसका भुज कितना है, 5, और यहाँ पे कितना है, -3। तो 5, फिर अंतर के लिए माइनस, और यहाँ पे कितना, -3, और इसकी हो जाएगी स्क्वायर। फिर इसकी कोटि है -4, फिर अंतर के लिए माइनस, और इसकी कोटि कितनी है,
2, तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी स्क्वायर। फिर देखो AC जो विकर्ण है वो कितना आ जाएगा आपका 5, माइनस से माइनस आपका हो गया प्लस, और इनकी हो गई होल स्क्वायर। फिर हो जाएगा -4 और -2 कितने हो गए आपके -6, और इनकी हो गई होल स्क्वायर। तो जो AC है वो देखो कितना आ जाएगा 5 और 3 8, और 8 की जो स्क्वायर है वो कितनी हो जाएगी 64, प्लस 6 की स्क्वायर, सॉरी -6 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 36। तो ये आपका हो जाएगा कितना रूट के अंदर 100, और रूट के अंदर 100, तो AC है वो कितनी आ जाएगी आपकी 10 इकाई। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, ये भी 2 नंबर का इक्वेशन है। चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो देखो ये है। 16वां क्वेश्चन देख लो, बाकी है ये थोड़ा आउट ऑफ कंसेप्ट, आपके हिसाब से मैं बोल दूं इसको आउट ऑफ सिलेबस भी बोल सकता हूं, क्योंकि इसमें जो सेक्शन फॉर्मूला आपका जो अनुपात वाला वो अब की बार आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत यूज है तो मैं बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन देखिए, बिंदु दे रखे हैं आपको 6 8 और 2 4, तो मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। अब एक रेखाखंड है, जैसे मैं ये कोई लाइन ले रहा हूं AB, ठीक है, इन दोनों के निर्देशांक हमारे को दिए हुए हैं कितने, इसका तो दिया हुआ है 6 8, और इसका निर्देशांक हमारे को दिया हुआ है 2 4। इन दोनों को मिलाने पे एक रेखाखंड बन रहा है, उसका क्या याद करना है हमारे को मध्य बिंदु। अब मैं मान लो मध्य बिंदु कौन सा है, ये C है, और इसके जो निर्देशांक है वो क्या मान लेता हूं मैं X और Y मान लेता हूं। अब देखो आगे क्वेश्चन, मध्य बिंदु से बिंदु है कोई दूर, मध्य बिंदु से मैं कोई पॉइंट मान लेता हूं ये D, और इसके निर्देशांक है 1 2। इससे इसकी जो दूरी है ना वो ज्ञात करनी है हमारे को, ये वाली जो CD दूरी है वो हमारे को क्या करनी है ज्ञात करनी है। लेकिन CD दूरी से पहले हमारे को क्या ज्ञात करना है, इस C पॉइंट के क्या ज्ञात करने हैं आपको निर्देशांक ज्ञात करने हैं, और ये क्या है मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु के निर्देशांक मैं बता देता हूं क्या होता है। मध्य बिंदु के निर्देशांक अगर x का ज्ञात करना है तो वहां पे आपको x1 प्लस x2 बटे 2 करना होगा, और अगर y का ज्ञात करना है तो वहां पे आपको y1 प्लस y2 बटे 2 करना होगा। ये करना होता है आपको, ठीक है। तो x का ज्ञात करना है तो देखो क्या होगा, यहां से x1, ये तो x1 है, ये y1 है, ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा y2। तो x1 6 प्लस x2 कितना है 2 है, और बटे में 2 कितना आ जाएगा 6 और 2 8, और 8 में 2 का भाग दिया 4, तो x का मान तो आ गया। और y का y1 प्लस y2, तो 8 और 4 कितने हो गए 8 प्लस 4 और बटे में 2, 8 और 4 12, और कितना आ जाएगा ये 6। तो इस बिंदु के निर्देशांक है वो कितने आ गए, यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 6। अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, और दूरी ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र का पता है, भुज 4 है और यहाँ पे कितना है 1 है, तो 4 माइनस 1 और इसकी स्क्वायर, इसकी कोटि 6 और इसकी कोटि कितनी है 2 है, तो 6 माइनस 2 और इसकी स्क्वायर, तो देखो कितना आ जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे 3, और 3 की स्क्वायर कितनी आ जाएगी 9, प्लस 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4 और 4 की स्क्वायर कितनी आ जाएगी 16। तो आपका जो CD है वो कितना आ जाएगा 16 और 9 रूट के अंदर आ जाएंगे आपके 25, और ये आ जाएगा आपका कितना 5 इकाई। तो जो C पॉइंट है उससे D की जो दूरी है वो कितनी आ जाएगी 5 इकाई आ जाएगी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को जल्दी से बताओ। क्वालिटी ये HD में है अभी, मनीष कुमार, और ज्यादा कमेंट पे ध्यान मत दिया करो भाई, जब कोई प्रॉब्लम आती है ना तभी कमेंट किया करो। अभी अगर नेटवर्क कमजोर है तो आप YouTube पे क्लासेस को देख सकते हो बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे तो क्या है, कोई समतल में 4 बिंदु दे रखे हैं हमारे को और सिद्ध करना है उसको क्या है, समचतुर्भुज है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूं, ये भी क्वेश्चन देख सकते हो आप। और आपको समचतुर्भुज की इसमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी है वो क्या है। तो पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है। ठीक है, और निर्देशांक आपको दे रखे हैं, पी के है 2 - 1, फिर क्यू के आपके 3 4, फिर आपके आर के जो निर्देशांक है वो -2 3, और एस के जो निर्देशांक है वो कितने हैं, -3 और 2 है, -3 -2 है, सॉरी। तो समचतुर्भुज के लिए कौन सी प्रॉपर्टी लगनी है, समचतुर्भुज के लिए ये वाली प्रॉपर्टी लगनी है, पी क्यू ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। लिख देता हूं मैं आर एस, और ये बराबर आनी चाहिए आपकी पी एस के। तो चारों जो भुजाओं की दूरी है वो क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। लेकिन वो तो एक और फिगर में भी आती है, कौन से में, वर्ग में। वर्ग में भी तो चारों भुजाएं आपकी क्या होती है, बराबर होती है। और समचतुर्भुज में भी क्या होता है, जो चारों भुजाएं होती है वो बराबर होती है। तो समचतुर्भुज और वर्ग में जो आपको डिफरेंस बताया हुआ है मैंने, वो क्या बताया हुआ है कि वर्ग में जो दोनों विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज में जो दोनों विकर्णों की लंबाइयां होती है वो क्या नहीं होती, बराबर नहीं होती। तो आपको विकर्ण निकालने पड़ेंगे, वहां से आपको पता चलेगा कि ये वर्ग है या फिर क्या है, समचतुर्भुज है। लेकिन अगर इसको समचतुर्भुज क्या करना है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो दोनों विकर्ण है उनकी लंबाइयां बराबर आएंगी नहीं। ठीक है, तो देखिए, तो मैं लिख देता हूं आपकी बार सूत्र, दो बिंदुओं के मध्य जो आपकी दूरी है वो देखो, उसका सूत्र भुज का अंतर और यहां पे कोटि का अंतर, स्क्वायर, और फिर इनका क्या हो जाएगा, रूट। तो सबसे पहले पी क्यू को निकालते हैं। तो पी क्यू देखो, इसका भुज कितना है, 2, और इसका भुज 3। तो 2 - 3 और उसकी स्क्वायर, फिर इसकी कोटि -1, फिर अंतर के लिए माइनस, और इसकी कोटि 4 और इनकी स्क्वायर। अब मैं थोड़ा बहुत शॉर्टकट चलूंगा, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन को थोड़ा कम करूंगा मैं। तो 2 में से -3, माइनस का 1 और -1 की स्क्वायर 1, प्लस -1 और -4, माइनस के 5 और -5 की स्क्वायर क्या हो जाएगी, 25। तो ये हो जाएगा आपका कितना, √26 इकाई। इसके बाद निकालेंगे हम क्यू आर। तो क्यू आर देखो, इसका भुज 3 और इसका भुज कितना है, -2 है। तो 3 अंतर के लिए माइनस, और फिर ये -2 और इनकी स्क्वायर, फिर इसकी कोटि 4 और इसकी कोटि 3 है। तो 4 - 3 और इसकी वो स्क्वायर। फिर देखो, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और 2 5, और 5 की स्क्वायर 25, प्लस 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 और 1 की स्क्वायर 1। तो ये भी आपकी कितनी आ गई, √26 इकाई। इसके बाद हम निकालेंगे कौन सी, आर एस। तो इसकी कोटि -2 और इसकी कोटि -3 है, सॉरी भुज है, ये भुज होता है पहले वाला, और बाद वाली क्या होती है, कोटि। तो कितना है, -2 माइनस और फिर -3 और इसकी स्क्वायर, प्लस इसकी कोटि 3 और इसकी कोटि -2 है। तो देखो कितना आ जाएगा, 3 माइनस और फिर -2 और उसकी क्या हो जाएगी, होल स्क्वायर। तो देखो -2 और यहाँ पे माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। चलो मैं इसको तो सोल्व कर ही देता हूँ आपके लिए। -2 फिर ये हो जाएगा प्लस का 3, और यहाँ पे हो जाएगी आपकी स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखो 3 माइनस से माइनस ये क्या हो गया, प्लस, और यहाँ पे इसकी स्क्वायर। तो ये देखो कितना आ जाएगा आपका आर एस, -2 और प्लस का 3, तो 1 और 1 की स्क्वायर 1, प्लस 3 और 2 कितने हो गए, 5, और 5 की जो स्क्वायर है वो कितनी हो जाएगी, 25। तो ये भी आपके लिए कितना आ गया, √26
इकाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये वाली दूरी PS या फिर SP भी बोल सकते हो आप, SP। तो -3 और 2, -3 -2 और इसकी स्क्वायर, फिर इसकी कोटि -2 और फिर यहाँ पे देखो -2, फिर अंतर के लिए माइनस, और ये कितना है -1 है। तो जब भी माइनस का निर्देशांक आता है तो वहां पे आपको थोड़ी सी जो सावधानी है वो बरतनी है, ठीक है। यहां से देखो इसको सोल्व करते हैं, -3 और -2 -5 और -5 की स्क्वायर है वो कितनी हो जाएगी 25। इसको सोल्व कर लेते हैं, देखो माइनस से माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा -2 प्लस का 1 और इसकी स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाता है 25 और -2 और +1 कितना हो जाएगा -1, और -1 की जो स्क्वायर है वो कितनी आ जाएगी +1। तो ये भी आपका कितना आ गया √26 इकाई, ठीक है। अब देखो ये भी √26 है, ये भी √26 है आपका, ये भी √26 है और ये भी √26 है। लेकिन चारों भुजाओं की जो लंबाई है वो वर्ग में भी क्या आती है बराबर आती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको जो विकर्ण है उनकी लंबाइयां निकालनी पड़ेगी। अगर वो जैसा कि हमारे को प्रूफ करना है तो उनकी लंबाइयां बराबर नहीं आएगी। तो देखिए पहले निकालते हैं PR। तो PR देखिए, PR निकालेंगे तो क्या होगा, इसका भुज 2 है और इसका कितना है -2, तो 2 फिर अंतर के लिए माइनस और फिर -2 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर इसकी कोटि -1 और यहाँ पे कितना है 3 है, तो -1 -3 और इसकी स्क्वायर। तो देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2, माइनस से माइनस हो जाएगा आपका प्लस, इसकी हो जाएगी होल स्क्वायर, प्लस -1 और -3 कितने हो गए -4 और इसकी होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका देखो कितना, 2 से 2 की स्क्वायर 4 और -4 की स्क्वायर, सॉरी यहाँ से 2 + 2 4 और 4 की स्क्वायर 16 प्लस -4 की स्क्वायर भी क्या होगी 16। तो ये आ जाएगा आपका कितना √32 इकाई। ये आ गई आपकी किसकी दूरी PR की। अब हम दूरी निकालेंगे कौन सी, अब हम दूरी निकालेंगे ये वाली QS। तो QS देखिए, अब इसका भुज 3 है, यहाँ पे कितना है -3 है, तो 3 फिर अंतर के लिए माइनस और यहाँ पे -3 और इसकी क्या हो जाएगी होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे है 4 माइनस और इसकी कोटि कितनी है -2। तो देखिए माइनस से माइनस प्लस, तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे 6 की स्क्वायर 36, माइनस से माइनस प्लस तो फिर से कितना आ गया 2 और 4 और 2 6 की स्क्वायर 36। ये हो जाएगा आपका रूट के अंदर 72 इकाई। तो अब आप क्या लिख सकते हो, अब आप लिख सकते हो कि जो चारों, अब यहां से मैं इरेज करता हूं थोड़ा पॉइंट, हुआ क्या हमारे पास PQ बराबर QR बराबर RS बराबर, और ये हो गई आपकी ST है। ये दूरियां तो बराबर है, लेकिन जो विकर्ण निकाले जैसे PR बराबर नहीं है किसके QS के, तो ये किसकी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ये समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो क्या लिख सकते हो, अतः यह एक समचतुर्भुज है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रूफ, हेंस प्रूफ, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है तो मेरे को बताओ। ओके कोई बात नहीं है मनीष कुमार, आप YouTube से देख सकते हो। बताओ मेरे को यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अगर आपका नेट खत्म हो गया तो आप बाद में देख सकते हो, कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिद्ध करना है हमारे को कि समकोण त्रिभुज ए बी में कर्ण का मध्य बिंदु सी है, वो त्रिभुज के शीर्षों ओ ए और बी से बराबर दूरी पर स्थित है। अब ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अब एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखो जैसे मैंने ये एक समकोण त्रिभुज बनाया है, ए ओ बी। खास बात ये है कि ये जो O है ना वो मूल बिंदु है, ठीक है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमारे को पता होते हैं, कितने होते हैं, 0 0। अब देखो, अब ये बोल रहा है कि इस समकोण त्रिभुज का जो ये कर्ण है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, ठीक है। और A और B के जो निर्देशांक है वो हमारे को नहीं दे रखे। अब ये ऐसे बोल रहा है कि इसका जो मध्य बिंदु है, इन दोनों का मान लो मध्य बिंदु आएगा C, और उसके निर्देशांक हो जाएंगे X और Y। या फिर मैं ऐसे कर देता हूं, एक बार इसके निर्देशांक को मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। ये ऐसे बोल रहा है कि ये जो C पॉइंट है ना, ये C पॉइंट की दूरी, ये वाली A से दूरी, C पॉइंट की जो दूरी है वो इस O से, और C पॉइंट की दूरी B से, इन तीनों से क्या है, ये जो C पॉइंट है, ये वाला जो C पॉइंट है ना, ये A से, O से और B से, तीनों से क्या है, समान दूरी पर स्थित है, ठीक है। ये हमारे को प्रूफ करना है। तो देखो कैसे करेंगे। जैसे ये वाली दूरी यहां से लेकर B के निर्देशांक आप कुछ भी मान लो, आपकी मन मर्जी है, जो आपको निर्देशांक मानने हैं वो मान सकते हो। जैसे मैंने इसके निर्देशांक मान लिए, जैसे मैं आसानी के लिए मान रहा हूं, आप कुछ भी मान सकते हो, x1 y1 x2 समथिंग कुछ भी। जैसे मैंने इसके जो निर्देशांक है वो मान लिए 2x, और y का जो निर्देशांक है वो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये कौन सा x है, ये x एक्स है, ठीक है। ये x एक्स है और ये कौन सा है, y एक्स पे है। ऐसे बने हुए हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट के निर्देशांक आप मान सकते हो क्या, मैंने ये x एक्स माना है इसको, तो और इसको क्या माना है, y एक्स। तो x एक्स पे जो बिंदु उसका 2x मान लिया मैंने, और यहाँ पे y का मान कितना हो जाएगा, 0। ऐसे ही x का मान इस पे 0 हो जाएगा, और y का जो मान है वो कितना हो जाएगा, मैंने ले लिया 2y। ये मैंने मानने हैं खुद, आप कुछ भी मान सकते हैं, 2x की जगह 4x 5x, इसका भी मान कुछ भी मान सकते हो आप, और यहाँ पे इसका भी मान कुछ भी मान सकते हो, आपकी मन मर्जी है वो। अब देखो, अब आपका ये मध्य बिंदु दिया हुआ है C। अब C पॉइंट के निर्देशांक निकालने हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं मध्य बिंदु C के निर्देशांक। अब मध्य बिंदु है अगर, तो इसका जो पहले x का मान, यहां पे मैं लिख रहा हूं x निर्देशांक का मान, देखो कितना आ जाएगा, x निर्देशांक के लिए x1 प्लस x2 बटे में 2। x1 का मान 0 है, x2 का मान कितना है, 2x, और बटे में 2। 2x में 2 का भाग देंगे तब कितना आ जाएगा, x। तो इसका निर्देशांक कितना आ गया, x। फिर मैं यहां पे लिख रहा हूं y निर्देशांक। y निर्देशांक का मान याद कर लेते हैं। फिर y के लिए फॉर्मूला लगेगा y1 प्लस y2 बटे में 2। तो y1 कितना है, 2y, प्लस y2 कितना है, 0 बटे में 2। तो ये भी कितना आ जाएगा, y। तो इस निर्देशांक का जो मान है वो कितना आ गया, y। अब देखो दूरियां निकालनी है। ये ऐसे बोल रहा है क्वेश्चन में कि जो दूरियां हैं, ये वाली दूरी AC OC और जो BC है वो बराबर है, तो निकाल लो आप। सबसे पहले निकालो आप AC। दूरी के लिए दूरी वाला सूत्र, फिर से वही, भुज इसका x और इसका कितना है, 0। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं x माइनस 0 और इसकी स्क्वायर, प्लस 40 में से 40 को घटा दो, y माइनस 2y, y माइनस 2y और इसकी स्क्वायर। तो देखो कितना आ जाएगा, x में से 0 को घटाओगे तो x की स्क्वायर, प्लस
ये प्लस का 1y है और माइनस का 2y है, तो माइनस का 1y बचेगा और 1y की स्क्वायर क्या हो जाएगी माइनस के, ये प्लस की हो जाएगी, ये आ जाएगा आपका, ये दूरी आ गई है, ठीक है, कौन सी, ए सी, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर और इकाई इतनी आ गई है, उसका रूट और उसकी इकाई। इसके बाद हम ज्ञात करते हैं, ये दूरी तो निकाल ली हमने, अब हम ज्ञात करते हैं दूरी ओ सी, क्योंकि ये बोल रहा है अगर ये इनसे समान दूरी पर स्थित है ये वाला पॉइंट, ये सी, तो इन तीनों की जो दूरियां हैं ये तीनों दूरियां बराबर आनी चाहिए, तो ये सिद्ध हो जाएगा। तो निकालते हैं, इसका भुज एक्स है, सॉरी यहां पे लिख देता हूं मैं 0 माइनस एक्स और उसकी स्क्वायर, इसकी कोटि 0 है, इसकी कोटि वाई है, तो 0 माइनस वाई और उसकी स्क्वायर, तो देखो कितना आ जाएगा, 0 में से x को घटाओगे तो x की स्क्वायर, 0 में से y को घटाओगे तो y की स्क्वायर, ये भी कितनी आ गई, x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर और उसका अंडर रूट। अब ये वाली दूरी निकाल लो आप, BC, तो देखो 2x में से x को घटाओ, 2x में से x को घटाया स्क्वायर, फिर 0 में से y को घटाओ, 0 माइनस वाई और उसकी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 2x में से x को घटाओगे तो 1x और 1x की स्क्वायर प्लस 0 में से y को घटाओगे तो माइनस का y और माइनस y की स्क्वायर हो जाएगी प्लस y की स्क्वायर, तो ये भी कितनी आ गई, तो AC कितना है, x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर का अंडर रूट, OC कितना है, x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर का अंडर रूट, और BC कितना है, x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये तीनों बराबर है, तो इसका मतलब AC बराबर OC और बराबर BC है। तो आपकी जो बात है वो क्या हो गई, प्रूफ हो गई, क्योंकि ये तीनों दूरियां क्या ये क्या ये बराबर आई है, और ये बराबर तभी होगी जब ये C वाला जो पॉइंट है इनसे क्या होगा, A, O और B से क्या हो, समान दूरी पर स्थित हो। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ मेरे को जल्दी से। कहाँ पे देखा आपने, 18 जून को 10th के पेपर मतलब आपके तय हो चुके हैं। चलो मैं वो आपको, अगर ये वाली न्यूज़ है तो मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा अगर, बाकी आप जो क्वेश्चन चल रहे हैं वहां पे ध्यान दो। जब क्लास चल रही होती है ना तो आप उसी में फोकस किया करो, अब आप अदर चीजों को इन्वॉल्व कर रहे हो। एक्स्ट्रा एक्टिविटी पे कम ध्यान दो, अभी जब क्लास चल रही है तो उस पर फोकस करो सिर्फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपके बच्चे हैं अच्छे नंबर वाले, इसमें से आपके 2 क्वेश्चन। जब मध्य बिंदु का नाम आएगा तो आप उसको थोड़ा कम इंपॉर्टेंस देना, क्योंकि आपका उसमें लगता है सेक्शन फॉर्मूला, जो अनुपात वाला, ठीक है, अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन वाला, और वो अब की बार आपके आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस में है नहीं। तो आप इन वाले क्वेश्चनों में जिनमें आपका क्या नाम आता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक या फिर अनुपात वाले, तो मैंने आपको करवाए ही नहीं है, ये वाले मध्य बिंदु वाले कुछ क्वेश्चन करवाए हैं, तो उन पे आप थोड़ा उनको इंपॉर्टेंस कम देना, क्योंकि उनमें जो कंसेप्ट लगता है वो अब की बार आउट ऑफ सिलेबस है। अभी आपके बचे हैं 2 बड़े क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है, या फिर मैं देख लेता हूं। एक क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन ये करवा देता हूं आज, फिर कल जो 2 बड़े क्वेश्चन बचेंगे वो करवा दूंगा मैं आपको। तो देखिए, सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं 5, 7 और 3, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड। अब एक रेखाखंड है ये, जैसे मैं ए बी रेखाखंड मान लेता हूं, ए के निर्देशांक मान लो आप 5, 7 और इसके निर्देशांक है 3, 9। इनको मिलाने पर एक रेखाखंड प्राप्त होता है, ये ए बी प्राप्त होता है। अब देखो आगे, रेखाखंड का मध्य बिंदु, मान लो इसका मध्य बिंदु के निर्देशांक है x1 और मैं लिख देता हूं जैसे y1, ठीक है, ये निर्देशांक है, ये मानने हैं मैंने खुद से। फिर जो बिंदु 0, 10, अब नीचे एक रेखाखंड और है जिसके मैं निर्देशांक मान लेता हूं d और e, और इनके निर्देशांक देखो क्या है, 0, 10 और 8, 6।
देखो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए बी का जो मध्य बिंदु है वही मध्य बिंदु किसका है, डी और ई का है। तो मध्य बिंदु निकाल लो और इसका मध्य बिंदु मान लो कितना है, एक्स, और उसके निर्देशांक मान लो x2 और y2 है। तो सबसे पहले सी, अब यहां पे लिख देता हूं मध्य बिंदु के निर्देशांक, और मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र आपको पता है। अगर x के ज्ञात करने, x के निर्देशांक सबसे पहले हम निकालते हैं किसके, c के। तो यहां पे लिखो c के निर्देशांक। तो देखो x1 का जो मान है वो देखो क्या होगा, x का जब भी मान निकालना हो तो क्या करना होता है हमारे को, ये भुज और ये भुज जोड़ो, 5 + 3/2, 5 और 3 8, और 8 में 2 का भाग दोगे तब 4। फिर इस y1 के मान कितने हो जाएंगे, तो भुज कोटि को जोड़ो, 7 और 9, 7 + 9/2, तो 16/2 कितने हो जाएंगे, 8। तो इसके निर्देशांक क्या हो गए, इस सी पॉइंट के जो निर्देशांक है वो हो गए 4, 8। अब इसके भी बोल रहा है कि यही मान आना चाहिए। तो देख लो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं एफ के निर्देशांक, और एफ भी यहाँ पे क्या मध्य बिंदु है, तो यही फॉर्मूला लगेगा, यानी x2 का जो मान है वो कितना हो जाएगा, इसका भुज और इसका भुज जोड़ो, तो 0 + 8/2 कितना आ गया, 4। फिर y2 के जो मान है वो देखो, तो इसकी कोटि और इसकी कोटि को जोड़ दो, 10 + 6/2, 16/2, 8। इसके भी निर्देशांक कितने हैं, 4 और 8 है। ठीक है, तो इसका मतलब यही तो इसने बोला था कि जो ए बी का मध्य बिंदु है वही किसका मध्य बिंदु है, डी ई रेखाखंड का मध्य बिंदु है। और ये क्या हो गया, प्रूफ हो चुका है। ठीक है, कैसे कि इस मध्य बिंदु का निर्देशांक भी 4 और 8 है था, और इस बिंदु का मध्य बिंदु का निर्देशांक भी कितना है, 4 और 8 है। ठीक है, एक्स का और वाई का। तो आपकी जो क्लास है वो आज की यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती है तो आप हमारे कोचिंग के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको क्लासेस पसंद आती है तो आप उसको लाइक, शेयर, और हमारा जो चैनल बना हुआ है उसको क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। जिससे आपको क्या होगा, जो अभी जो सिलेबस चल रहा है उसकी जो पूरी वीडियोस क्या होगी आपके लिए उपलब्ध होगी वहाँ पे चैनल पे। उसके अलावा आप जो हमारा ऐप बना हुआ है उस पर क्या कर सकते हो, इनरोल कर सकते हो। जिससे आपको क्या होगा, जो लाइव क्लासेज है वो लाइव क्लासेज आप अटेंड कर सकते हो। थैंक यू।